हाय फ्रेंड्स, मैं परवेज भाटी और आप देख रहे हैं भारत का नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश चैनल। जी हाँ, जहाँ पर इंग्लिश सिखाई जाती है बहुत ही आसान तरीके से। जी हाँ, बहुत आसान तरीके से। बने रहे हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाएं, पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे चैनल का, हमारी वीडियोस का सबसे ज़्यादा फ़ायदा आप उठाएं और हमारी वीडियो जैसे ही आए आपके पास पहुंच जाए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमने क्लास नंबर 4th में पढ़ा था फॉन्ड ऑफ, हैबिचुअल ऑफ, डेवलप द हैबिट ऑफ, दिस इज नॉट द प्रॉपर वे एंड इज़ वॉज वर नो एक्शन। जैसा कि आप जानते हैं अभी हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी हमने 3 जो है प्रैक्टिस सेट कर लिया, आज हमारा 4था प्रैक्टिस सेट है। तो क्लास नंबर 4 में जो भी पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करेंगे हम प्रैक्टिस सेट 4 में। जी हाँ, तो आप प्रैक्टिस सेट देखने से पहले क्लास नंबर 4 देखें अगर आपने नहीं देखी है, और उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट देखें जिससे आप उसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। कोई भी डाउट जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। जी हाँ, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्लासेस देखने के बाद आप में काफ़ी इंप्रूव भी हुआ है और आप अच्छी इंग्लिश बोल भी पा रहे हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फॉन्ड ऑफ, जिसको हिंदी में कहते हैं शौक या शौकीन। मैं कहूँ कि मुझे इंग्लिश बोलने का शौक है, या मुझे मिठाई खाने का शौक है, या मैं गिटार बजाने का शौकीन हूँ। जी हाँ, जो भी आपको काम करना पसंद है, किसी भी काम को आपका शौक है, तो वहाँ आप क्या यूज़ करते हो? फॉन्ड ऑफ का यूज़ करते हो, प्रयोग करते हो। जी हाँ, शौक है या शौकीन है। दूसरी चीज़ मैंने बताया, ऑफ के बाद हमेशा वर्ब में आईएनजी आता है। ऑफ के बाद हमेशा वर्ब में आईएनजी आता है। तो चलो प्रैक्टिस करते हैं। मैं हिंदी बोलूंगा हमेशा की तरह और आप मेरे पीछे पीछे इंग्लिश बोलने वाले हैं। कोशिश करें वीडियोस के साथ साथ आप इंग्लिश बोले, आप बहुत अच्छा बोलने वाले हैं। जी हाँ, तो मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। मुझे इंग्लिश बोलने का सॉरी, मैं हिंदी बोल रहा हूँ। जी हाँ, मुझे इंग्लिश बोलने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। बोलना, स्पीक, इंग्लिश। ऑफ के बाद आईएनजी, स्पीकिंग। मुझे इंग्लिश बोलने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ, मेरे साथ साथ बोलिए, मुझे इंग्लिश बोलने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। लेकिन, बट, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्लास नंबर 2 में पढ़ा था, प्रैक्टिस हम कर चुके हैं उसकी। जी हाँ, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? नहीं, लेकिन, बट मुझे हिंदी बोलने की आदत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हैबिचुअल ऑफ, आदत है, मुझे हिंदी बोलने की आदत है। आई एम हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग हिंदी। आई एम हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग हिंदी। आई एम हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग हिंदी। लेकिन, बट मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं। सॉरी, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। बिकॉज मुझे इंग्लिश बोलने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मुझे हिंदी बोलने का शौक नहीं है। आई एम नॉट, एम के बाद नॉट रख दिया। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग हिंदी। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग हिंदी। क्या तुम्हें हिंदी बोलने का शौक है? क्या तुम्हें हिंदी बोलने का शौक है? आर यू फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग हिंदी? आर यू, क्वेश्चन की तरह वही इज मार्क को आगे रख देंगे। आर यू फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग हिंदी? क्या तुम्हें हिंदी बोलने का शौक नहीं है? आर यू नॉट फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग हिंदी? जी हाँ, इस तरह से आप बोलिए। हैबिचुअल ऑफ, आदत है, मुझे इंग्लिश बोलने की आदत है। आई एम हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मुझे हिंदी बोलने की आदत नहीं है। आई एम नॉट हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग हिंदी। क्या तुम्हें इंग्लिश बोलने की आदत है? आर यू हैबिचुअल ऑफ? क्या तुम्हें आदत है? आर यू हैबिचुअल ऑफ किसकी? इंग्लिश बोलने की। आर यू हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश? नहीं, नो, मुझे आदत नहीं है। आई एम नॉट हैबिचुअल, बिकॉज मुझे इंग्लिश बोलने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। तुम भी इंग्लिश बोलने की आदत डालो। जैसा कि आप देख रहे हैं, डेवलप द हैबिट ऑफ, आदत डालो। तुम भी इंग्लिश बोलने की आदत डालो। तुम भी इंग्लिश बोलने की आदत डालो। डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। क्या बोलेंगे? डेवलप द हैबिट ऑफ, आगे रखना है जिसकी भी आदत आप बात कर रहे हैं। डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। समझ आ रहा है? जी हाँ, बहुत आसान तरीका है। तो शौक है, फॉन्ड ऑफ, आदत है, हैबिचुअल ऑफ, आदत डालो। डेवलप द हैबिट ऑफ, जल्दी उठने की आदत डालो। डेवलप द हैबिट ऑफ
उठना क्या होता है? गेट अप, वेक अप, वेक अप, डेवलप द हैबिट ऑफ waking up early in the morning, develop the habit of के बाद ing waking, develop the habit of waking up early in the morning, because जल्दी उठना चाहिए, we should wake up early in the morning, we should wake up early in the morning, इसलिए that's why लेकिन but because हाँ yes नहीं no मेरे साथ साथ बोलो, नहीं no हाँ yes, इसलिए that's why लेकिन but क्योंकि because मैं जा रहा हूं, I am going, तुम इंग्लिश बोलने की आदत डालो, डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश सॉरी। उसके बाद था दिस इज नॉट द प्रॉपर वे, यह बोलने का सही तरीका नहीं है। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू स्पीक, यह बोलने का सही तरीका नहीं है। दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू स्पीक, यह चलने का सही तरीका नहीं है। दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू वॉक, यह दौड़ने का सही तरीका नहीं है। दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू रन, यह बोलने का सही तरीका नहीं है। दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू स्पीक, यह बात करने का सही तरीका नहीं है। दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू टॉक, यह खेलने का सही तरीका नहीं है। दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू प्ले, यह सही तरीका है, नोट को हटा देंगे। दिस इज द प्रॉपर वे, यह बोलने का सही तरीका है। दिस इज द प्रॉपर वे टू स्पीक, क्या यह बोलने का सही तरीका है? इसको आगे कर दिया। इज दिस द प्रॉपर वे टू टॉक, इज दिस द प्रॉपर वे टू टॉक, नहीं नो, यह सही तरीका नहीं है। दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू टॉक, यह बात करने का सही तरीका नहीं है। दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू टॉक। जी हाँ, इस तरह से आप प्रैक्टिस में इसको लेकर आए। उसके बाद इज एम आर वॉज वर नो एक्शन। नो एक्शन मतलब जो एक्शन नहीं है, मतलब वर्ब नहीं है। एक्शन मतलब वर्ब नहीं है, मतलब उन सेंटेंसेस के साथ इज एम आर वॉज वर का यूज कैसे होता है जिनमें वर्ब नहीं आती। जैसे मैं जा रहा हूं, यहां जाना वर्ब है, लेकिन मैं कहूं मैं डॉक्टर हूं, मैं टीचर हूं, यहां वर्ब नहीं है। जी हाँ, तो यहां पर इज एम आर, इनको नो एक्शन, नाउन क्या, नाउन संज्ञा। जी हाँ, तो इज एम आर वॉज वर का प्रयोग संज्ञा के साथ, नाउन के साथ कैसे होता है उसकी बात करेंगे। मैं डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर, क्या तुम टीचर हो? आर यू टीचर? नहीं, नो, मैं अध्यापक नहीं हूं, आई एम नॉट अ टीचर, क्योंकि बिकॉज आई एम अ डॉक्टर, मैं एक चिकित्सक हूं। जी हाँ, यस, मैं अध्यापक नहीं हूं, आई एम नॉट अ टीचर, क्योंकि मैं आईएएस ऑफिसर हूं, आई एम एन आईएएस ऑफिसर। एन, जी हाँ, मैंने यहां पर एन यूज किया। आई वोवेल से पहले हम क्या यूज करते हैं? जी हाँ, ए ई आई ओ यू से पहले हम एन का यूज करते हैं। तो मैं आईएएस ऑफिसर हूं, आई एम एन आईएएस ऑफिसर, इसलिए दैट्स वाई मुझे इंग्लिश बोलने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलने की आदत है। आर यू हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश? नहीं, मुझे आदत नहीं है। आई एम नॉट हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, तुम आदत डालो, डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, क्योंकि हिंदी बोलना यह सही तरीका नहीं है। दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू स्पीक हिंदी, यह हिंदी बोलने का सही तरीका नहीं है। इसलिए दैट्स वाई मैं कह रहा हूं, आई एम सेइंग, मुझे पढ़ाने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग, क्योंकि बिकॉज मुझे पढ़ाने की आदत है। आई एम हैबिचुअल ऑफ टीचिंग, क्या तुम्हें पढ़ने की आदत है? आर यू हैबिचुअल ऑफ स्टडिंग? हाँ, यस, मुझे आदत है। आई एम हैबिचुअल ऑफ स्टडिंग, इसलिए दैट्स वाई। जी हाँ, ये प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के लिए ही लेकर आया हूँ। बहुत से बच्चों ने मुझे कहा कि सर हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए कोई नहीं है, हम बात किससे करें? जो आप पढ़ा रहे हैं उसे हम प्रैक्टिस में कैसे लेकर आए? तो बस मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसकी आप प्रैक्टिस करें साथ साथ में, और आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने वाले हैं, और आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल भी रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप क्लासेस को अच्छे से देखें, प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देखें, उनको साथ साथ में लिखें और प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा बोलें। मैं बहुत ईजी सेंटेंस की
प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे वर्ड्स की, बट, बिकॉज, दैट्स वाई, यस, नो, छोटे छोटे वर्ड्स की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, क्योंकि वर्ड से सेंटेंस बनेगा और सेंटेंस से हम पूरी इंग्लिश बोलेंगे, प्रॉपर इंग्लिश बोलेंगे। जी हाँ, इस तो बने रहे मेरे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे रहे। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। बाय।